संविधान लागू होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा है तो सरकार को जेल में डाला जाएगा, डीएम को जेल में डाला जाएगा। और बाबा साहब ने किसकी लड़ाई लड़ी? संविधान में 340 41 जो बना हुआ है, 342 SC ST OBC के लिए। तो हम सबको बहुजन समाज के तौर पे एकजुट होना है, बहन जी की हाथ को मजबूत करना है। हम आपके बदौलत चुनाव जीत के जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, आप ठेकेदार बनेंगे, आप खरंजा पुलिया बनवाएंगे। 24 के चुनाव में बीएसपी बहुत शानदार करने जा रही है बिहार में, और 2025 में बगैर बीएसपी की बिहार में सरकार नहीं बनेगी। 25 सीट का तो मैं हिसाब किताब करके जा रहा हूं, और अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा खूंटा गाड़ के, यहीं राजनीति करूंगा, यहीं से पत्रकारिता होगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं है कि बहन जी की तरफ आंख उठा के देख ले। है नरेंद्र मोदी की हैसियत, हिम्मत, तो आकाश आनंद जी पर FIR करवाए हैं ना, गिरफ्तार करके दिखाएं, करें गिरफ्तार। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, आकाश आनंद जी को गिरफ्तार करके दिखाएं। बहुत इनकम टैक्स, ED, CBI। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज की वो सम्मान है, हमारी मान प्रतिष्ठा है, हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है उनसे। जब तक आपके समाज के लोग संसद में नहीं जाएंगे, आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे। और खासकर वैशाली में जो दोनों लोग कैंडिडेट हैं, वो दोनों संविधान विरोधी हैं। अच्छा बताइए, संविधान किसका मैनिफेस्टो है भारत में? एकमात्र पार्टी है बीएसपी जिसका मैनिफेस्टो संविधान है। बीएसपी का मैनिफेस्टो नहीं आता है। संविधान लागू होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा है तो सरकार को जेल में डाला जाएगा, डीएम को जेल में डाला जाएगा। किसी का बच्चा इलाज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए डीएम, एसपी, वहां का डॉक्टर दोषी है। यह संविधान की ताकत है, बाबा साहब ने दी है। और बाबा साहब ने किसकी लड़ाई लड़ी? संविधान में 340 41 जो बना हुआ है, 342 SC ST OBC के लिए। तो हम सबको बहुजन समाज के तौर पे एकजुट होना है, बहन जी की हाथ को मजबूत करना है। और मैं ये भी कह रहा हूं, इस बार मिली जुली सरकार बनेगी। लिख लीजिए आप लोग, 400 कह रहा है ना, ये सब गुब्बारा फटा हुआ है। इस बार इस देश में अगर हम लोगों ने बहन जी का हाथ मजबूत कर दिया तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, मिली जुली सरकार बनेगी, मिली जुली। हमें बस लोगों को समझाना है। हम लोग अपने अपने पंचायत में अपने अपने समाज के लोगों को जागरूक कर दिए, तो हमारा 4 लाख वोट है यहाँ, और वो कहीं नहीं जा रहा है। और ये चुनाव हम लोग बिना खर्चे पानी के जीतेंगे। किसी को रुपया गलाने की जरूरत नहीं है। जो 100 करोड़ रुपया लगा के चुनाव जीतेगा वो 200 करोड़ कमाएगा भी। हम आपके बदौलत चुनाव जीत के जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, आप ठेकेदार बनेंगे, आप खरंजा पुलिया बनवाएंगे। आज लोग दिल्ली जाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम तो दिल्ली से आकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कोई गरीब नहीं हूं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ था। अपनी मेहनत से, बाबा साहब के आरक्षण से मैं अमीर बना हूं, पढ़ा लिखा। और मैं चाहता हूं कि हमारा मुद्दा पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई होगा। और हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, बड़ी साजिश है। अब बताइए, मुन्ना शुक्ला को क्या पता कि खेती कैसे होती है? उसने किया ही नहीं है। हम ऐसा डॉक्टर चुन रहे हैं जो बीमारी ही नहीं जानता है। अभी बीना देवी जी, रामविलास जी के घर तोड़ दिए, भाई भाई में लड़ा दिए। 2024 के चुनाव में बीएसपी बहुत शानदार करने जा रही है बिहार में, और 2025 में बगैर बीएसपी की बिहार में सरकार नहीं बनेगी। 25 सीट का तो मैं हिसाब किताब करके जा रहा हूं, और अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा खूंटा गाड़ के, यहीं राजनीति करूंगा, यहीं से पत्रकारिता होगी। अब सब जगह 5G इंटरनेट है। मैं अभी रोज काम कर रहा हूं ना, कहीं नहीं जाने वाला हूं। और आप लोग एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, इनके गाड़ी दौड़ते रहेगा, इनको लोग धुआं धुआं कर देंगे। वोट 100 में 90 हमारा है। तो आपके भाई को वैशाली जिला के 2 लाख परिवार जानता है, जिसमें OBC के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, और अपना कैडर तो एक मुश्त है ही। चुनाव इस बार बहुजन जीतेगा, चुनाव वैशाली से बैकवर्ड जीतेगा, लिख दीजिए दीवारों पर। 4 तारीख को फिर मिलूंगा आप लोगों से। मैं जब चुनाव यहां से अगर जीतूंगा, और जीतने जा रहा हूं, तो स्कूल, सरकारी स्कूल को सबसे बढ़िया करूंगा, क्योंकि हमारे 90% बच्चे उसी में जा रहे हैं। अभी हम लोग की हैसियत बहुत कम लोगों की है जो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। सर, सरकारी अस्पताल, चाहे वो ब्लॉक का डिस्पेंसरी हो, पंचायत का डिस्पेंसरी हो, उसको अच्छा करना है। हम लोग सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, स्कूल अस्पताल के चक्कर में। उसको ठीक करना है रे मेरे भाई।
5 किलो राशन कमाने की हैसियत है हम लोगों की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।